मिलता रहूं, कर्म कर मिलता नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अदर वीडियो। वेलकम टू टेक्निकल सखर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग जो कि आप सैंपल में देख चुके हैं। सो गाइस, इस तरह की वीडियो बनाना बहुत ही आसान है और इस तरह की वीडियो बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को ना लाइक करना होगा और चैनल को ना सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी से प्रेस करना होगा। और वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटीरियल यूज करूंगा उस सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो भैया, अगर आपको डिस्क्रिप्शन का नहीं पता तो ये जो स्क्रीन पर आप वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो को देखकर आप जान सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन कहां पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, यहां पर अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपने सिंपली यहां पर सर्च में लिखना होगा, जो कि आपको यहां पे स्क्रीन पर दिख रहा है। आपने यहाँ पर लिखना होगा remove.bg। ठीक है, इसे आपने सर्च करना है। डेटा कनेक्शन या इंटरनेट आपका ऑन होना चाहिए। उसके बाद आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, नीचे आना, यहाँ पर अपलोड इमेज का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो आपने अपलोड इमेज पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, उस फोटो को, जिस फोटो को आप एडिट अपने स्टेटस में लगाना चाहते हैं, उस फोटो को आपने यहाँ से सिलेक्ट करना होगा और यहाँ से डन करना होगा। इससे क्या होगा कि आपके उस फोटो का जो बैकग्राउंड है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे इस फोटो का जो बैकग्राउंड है वो ऑटोमेटिक रिमूव हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इस फोटो को आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो ये देखिए, यहां पर हमारी फोटो डाउनलोड हो चुकी है। बाकी का जो प्रोसेस है हम काइनमास्टर के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए काइनमास्टर के अंदर चलते हैं। ओके, सो गाइस, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर काइनमास्टर ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको प्लस वाला आइकन देखने को मिल रहा है, तो आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने 16:9 वाला रेशो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं 16:9 वाला रेशो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो भाई आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ऊपर मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपको एक टेम्पलेट वीडियो ऐड करनी होगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से मैं इस टेम्पलेट वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पर आपने इसे ओके कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी ये वीडियो कुछ इस तरीके से है। तो भाई अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने फर्स्ट में आ जाना है। यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है और लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको मीडिया का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जो फोटो जिसका हमने बैकग्राउंड रिमूव किया था, उस फोटो को आपने यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, यहाँ से मैंने इसे ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपने इसे फुल स्क्रीन में थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इसकी जो साइज़ है। उसके बाद आपने इसे यहाँ पर साइड में ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपने इसे ऐड करना है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इस फोटो के जो टाइमलाइन है इसे आपने बढ़ा देना है। यहाँ पर जितना स्टेटस है इतना हम जो इसके टाइमलाइन को बढ़ा देते हैं। उसके बाद आपने फिर से फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद इस फोटो पे आपने टैप करना है और साइड में आपको 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डुप्लीकेट पे आपने क्लिक करना है। तो इसका एक डुप्लीकेट आपने बना लेना है। ठीक है, आपने क्या करना है, डुप्लीकेट बना लेना। उसके बाद आपने नीचे वाली जो लेयर है इस फोटो की, उस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने नीचे आ जाना है। बिल्कुल आपने यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कलर फिल्टर का। तो इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने कोई भी एक फ़िल्टर इस फोटो को आपने लगा देना है। ठीक है, जो अच्छा लगे आप वही फ़िल्टर आप यहाँ से इसे लगा दे। तो मैं यहाँ पर ये वाला लगा देता हूँ। उसके बाद आपने इसे ओके करना है। ओके करने के बाद फिर से इसी पे क्लिक करना है और साइड में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो भाई आपने क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लिक ओवरले एनिमेशन का। तो आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने ब्लिंक स्लो पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, ये आपने क्लिक करने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट वाले फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने आ जाना है, यहाँ पर नीचे ब्लेंडिंग पे आ जाना है। तो यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपने इस ब्लेंडिंग पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने ओवरले पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये मैंने यहाँ से ओवरले कर दिया। उसके बाद सेकंड फोटो पे क्लिक करना है, उसे भी यहाँ से नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग पे क्लिक करना है और यहाँ से इसे भी आपने ओवरले कर देना है। ठीक है, इसे आपने ओवरले करने के बाद आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारी जो फोटो है देखने को मिलेगी। तो भाई आपने क्या करना है, यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना होगा। ठीक है, टेक्स्ट कैसे ऐड करना है, यहाँ पर लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने टेक्स्ट वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो टेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है। अपना कोई भी नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ, तो आप अपना नाम लिख दें। ठीक है, तो यहाँ से मैं फटाफट अपना नाम लिख देता हूँ और इसे यहाँ से ओके कर देता हूँ। ठीक है, आपने भी इसी तरीके से अपना नाम लिखना है, जो भी आप नाम लिखना चाहें।
तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर डबल ए का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो आपने डबल ए पे क्लिक करना है और इसका फ़ॉन्ट जो है आपने यहाँ से चेंज करके यहाँ पे बोल्ड ब्लैक जो है ये वाला फ़ॉन्ट आपने ऐड करना है और इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपने इस फ़ॉन्ट को फुल साइज़ में कर देना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपने इसे कर देना है और यहाँ से आपने इसे इस जगह पे एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसे एडजस्ट करना है। यहाँ पर आपने थोड़ा सा इसे सही तरीके से, मैं आपको जल्दी से बता रहा हूँ लेकिन आपने अच्छे तरीके से इसे कर लेना है। उसके बाद आपने इसकी लेयर पे क्लिक करना है, उसकी जो टाइमलाइन है इसे भी आपने बढ़ा देना है जितना कि आपका स्टेटस है। उसके बाद आपने इस टेक्स्ट पे फिर से क्लिक करना है और नीचे आ जाना। यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जो ब्लेंडिंग का ऑप्शन देखने को मिला है तो आपने ब्लेंडिंग पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पर ओवरले का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो आपने इसे भी ओवरले पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने थोड़ा सा इसे प्ले करके दिखा देता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है ये कैसी देखने में आपको लगने वाली है। तो यहाँ से मैं इसका वॉल्यूम ऑफ कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसे प्ले करता हूँ। प्ले करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा जो फोटो है ये बन चुका है, जो कि बहुत ही कमाल का लग रहा है। सो गाइज, अगर इस तरह का आप स्टेटस बनाओगे और कहीं पे भी पोस्ट करोगे तो 100% यार आप लोगों की वीडियो ना वायरल हो जाएगी। अगर वायरल ना भी हुई तो अच्छे खासे लाइक्स तो आपको 100% मिल ही जाएंगे। इस तरह की वीडियो आपने देख लिया कि चंद मिनटों में मैंने आपको इस तरह की वीडियो बनाना सिखाई है। तो इस तरह की वीडियो बनाने के लिए यार आपने बस इस मटेरियल को डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इस तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर मैं आपसे अब चाहूँगा इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।